आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक प्लॉट को आधा आधा करके बेच देते हैं और कई जगह पर क्या होता है, प्लॉट की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। कुछ कोने निकले हुए प्लॉट, कुछ आगे पीछे बढ़े हुए प्लॉट, कुछ 3-4 जगह से कटे हुए प्लॉट आपने मार्केट में देखे होंगे। बहुत सारे लोग एक प्लॉट को आधे आधे टुकड़ों में करके बेचते हैं। जैसे कि उनके पास एक बड़ा प्लॉट है तो वो क्या करते हैं, इस प्लॉट के 2 टुकड़े किए, पहले आधा निकाल दिया, उसके बाद उनको कोई ग्राहक मिला तो आधा बेच दिया। इसी तरह उसके कई लोग तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके बेच देते हैं, लेकिन जब तक वो प्लॉट पूरा नहीं बिकता तब तक वो लोगों को परेशानियां देता है। यानी अगर ये एक प्लॉट है और आपने इसका एक कोना बेच दिया तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। आपने किसी प्लॉट को आधा आधा करके बेचा, अगर आपको बेचना है तो इस तरह बेचिए या फिर एकदम से इस तरह बेचिए, लेकिन किसी भी प्लॉट को कभी भी कोने में, जैसे आधा बिल्कुल एक कोना मत बेचिए गलती से भी, बहुत बड़े संकट में आप पड़ जाओगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे प्लॉट इस तरह की डिज़ाइन में आपने देखे होंगे, कहीं से कटा, कहीं से बड़ा हुआ, कहीं से छोटा। तो इस तरह के प्लॉट ही देखने को मिलते हैं और लोग इन प्लॉटों को लेने के बाद बहुत सारी परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ पहले इन प्लॉटों के बारे में कि ये कैसे होते हैं और फिर इनका उपाय जानेंगे। यानी पहले हम दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कंपास सेट किया हुआ है जिसमें आपको ये नॉर्थ दिशा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों दिशाओं में मान के चलिए कि ये जितने भी प्लॉट हैं ये सब नॉर्थ में आ रहे हैं, ये पीछे वाले साउथ में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बीच में कंपास सेट किया हुआ है। दिशाओं के अनुसार आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें पहचानने हैं अच्छे और बुरे प्लॉट। तो जैसे कि ये वाले जो प्लॉट हैं, ये देख रहे हो आप, इन प्लॉट में क्या कमी आ रही है या क्या खासियत है। तो ये प्लॉट क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, पीछे से बड़ा हुआ है और आगे से छोटा है। ऐसे ये प्लॉट, ये वाला भी आप देखो यहाँ बड़ा हुआ है, जैसे ये यहाँ पर बड़ा हुआ है, आगे छोटा है। ये प्लॉट यहाँ कोना निकला हुआ है, इसी तरह इस प्लॉट को यहाँ पर बड़ा हुआ मानेंगे, यानी कोने निकले प्लॉट हो गए। और बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में जो प्लॉट नहीं होते, ये वो प्लॉट हैं। तो अब जैसे ये पीछे से बड़े हुए हैं और आगे से छोटे हैं तो ये प्लॉट अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इधर नॉर्थ दिशा है तो नॉर्थ दिशा में अगर ये प्लॉट का ये वाला एरिया आ रहा है तो ये साउथ में आएगा, और ये अग्निकोण में है तो ये अग्निकोण में बड़ा हुआ प्लॉट अच्छा नहीं होता है। इस तरह ये वाला एरिया नैऋत्य कोण में आता है तो ये भी अच्छा नहीं होता है, ये प्लॉट अच्छे नहीं हैं। इसी तरह अब ये वाले प्लॉट हैं, आप बोलोगे कि इसमें और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, ये भी तो ऐसे ही हैं। ये ऊपर वाले के बिल्कुल अपोजिट हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये सारे, इनका जो पीछे का हिस्सा है, छोटा हिस्सा, वो आ रहा है साउथ में और इनका बड़ा हुआ एरिया आ रहा है नॉर्थ में, इसीलिए ये प्लॉट अच्छे हैं। शॉर्टकट में आपको समझाऊं कि जितना भी एरिया, यानी बड़ा हुआ एरिया, आगे की तरफ जो बड़ा हुआ एरिया नॉर्थ दिशा में आता है तो वो प्लॉट अच्छे होते हैं, जैसे इन सब का बड़ा हुआ है नॉर्थ की तरफ। और जिनका एरिया साउथ में बड़ा हुआ होता है वो प्लॉट अच्छे नहीं होते हैं, और नॉर्थ इनका छोटा हो गया इसीलिए ये प्लॉट अच्छा नहीं है। आपको समझ आ गया होगा, नॉर्थ दिशा में जो एरिया छोटा होता है वो अच्छा नहीं होता, और साउथ में ये एरिया बड़ा हुआ है इसीलिए भी ये अच्छा नहीं है। ये सारे नॉर्थ में बड़े एरिया हैं इसीलिए अच्छा आ रहा है, और साउथ में ये कम स्पेस है इनका तो इसीलिए ये अच्छे हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। कोई भी प्लॉट हो आपका इस तरह का, कहीं से भी कटा हो, बड़ा हो, इधर बड़ा हो, इधर बड़ा हो, तो आप चलो जानते हैं इनका उपाय। अब जैसे आपके पास इस तरह का प्लॉट है तो आप क्या करेंगे कि इनको पहले
स्क्वायर शेप देंगे या रेक्टेंगल शेप देंगे अपने प्लॉट को, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देना है इनको शेप। इनको स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है सारे प्लॉट को। जब आपने इस तरह रेक्टेंगल स्क्वायर बना लिए तब आपको कुछ मिलेंगी बढ़ी हुई दिशाएं, आगे जो एक्स्ट्रा निकली हुई दिशाएं हैं, जैसे ये वाली, ये कोना निकला है। इसी तरह हम इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ ये दो जगह कोने निकले हुए हैं। तो अब हमें इनको करना है ट्रीट। अब ट्रीट कैसे करेंगे, ये वाला जो बड़ा हुआ इनका एरिया है, यहाँ पे हमें डालना है तार। जब हमने रेक्टेंगल स्क्वायर इनको बना लिया तो एक्स्ट्रा जो हमें जगह मिलेगी ना, इनमें हमें बीच में लगाना है तार। तार आप कैसे लगाएंगे, इस दिशा के एलिमेंट से। यानी अगर आपका मान के चलिए अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य तक का एरिया बड़ा है, यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, तब आप इधर कोने अगर निकले हुए हैं अग्नि से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे तांबे का तार लगाइए। जैसे यहाँ अग्नि कोण है, यहाँ पे तांबे का तार लगाइए, यहाँ पे पीतल का तार लगाइए। ये एरिया बड़ा हुआ है तो यहाँ पर तांबा और पीतल का तार लगाइए। और दूसरी बात, इन एरिया में किसी भी तार को लगाने की ज़रूरत नहीं है जब ये बड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छे प्लॉट हैं, जब ये बड़े हुए होते हैं तब यहाँ कोई भी तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तार कब लगता है, जब ये एरिया पीछे से यानी साउथ की तरफ से कटे हों या फिर बड़े हुए हों। जब हमें लेवल करने के लिए, इनको स्क्वायर शेप देने के लिए एक्स्ट्रा जगह में तार लगाना है। यहाँ कोई तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लॉट हैं। तो आपको समझ आ गया कौन से प्लॉट हमें बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और कौन से प्लॉट हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं अगर हमने इनको ट्रीट नहीं किया। तो इनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही शुभ प्लॉट हैं। और ये जो प्लॉट दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे ये वाले, तो ये प्लॉट अच्छे नहीं कहलाएंगे। तो इनमें तार लगाकर इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे मेरा अगला आने वाला वीडियो आपको फिर से कोई नई जानकारी देने के लिए हाजिर रहेगा।